Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our third chapter drainage and our today's topic is peninsular river system. Students, the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghat. Peninsular India का सबसे मेन वाटर डिवाइड है वेस्टर्न घाट और इसी वेस्टर्न घाट की वजह से पेनिनसुलर रिवर दो डायरेक्शन में ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, राइट? सो विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये रिवर सिस्टम जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, सेंट्रल हाईलैंड से लेकर के और कन्याकुमारी तक फ्लो होता है। So most of the major rivers of the peninsula such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri, they all are flow eastward and drain into Bay of Bengal. And these rivers makes delta at their mouth. ज्यादातर रिवर सिस्टम जो ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हैं और अपना वाटर ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल। और जब ये अपना वाटर ड्रेन करती हैं तो अपने साथ लाए हुए सारे सेडिमेंट्स को अपने माउथ पर डिपॉजिट कर देती हैं और उस डिपॉजिशन से जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसे कहते हैं डेल्टा। So there are numerous small streams flowing west to the western घाट। कुछ स्मॉल स्ट्रीम भी हैं जो कि वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ भी फ्लो होती हैं, ठीक है? और वो वेस्टर्न फ्लो वाली रिवर्स हैं। बेसिकली देयर आर टू रिवर्स, दीज आर द नर्मदा एंड द तापी। पर यहाँ मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि और कोई रिवर ही नहीं है जो वेस्टर्न साइड में फ्लो होती हैं, ऑफकोर्स होती हैं, लेकिन वेस्टर्न साइड में फ्लो होने वाली जो दो बड़ी रिवर्स हैं वो है नर्मदा एंड तापी। दे आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न फ्लो विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। अब ये जो नर्मदा और तापी हैं ये अपने माउथ पर डेल्टा नहीं बना पाती, दे मेक एस्चुरीज। एस्चुरी क्या होता है? अगर रिवर को अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट करने का, एक डिपोजिशनल स्ट्रक्चर बनाने का मौका मिले तब तो वो बनता है डेल्टा। पर अगर रिवर को किसी कारण से ज्यादा फ्लो होके बहने का मौका ना मिले, सेडिमेंट को डिपॉजिट करने का मौका ना मिले, तो वो सारे सेडिमेंट को सीधे समुद्र में डाल देती है, जिससे समुद्र जो है अपलिफ्टेड हो जाता है और काफी ज्यादा क्लोज लिंक बन जाता है कोस्टल एरिया का समुद्र से, और ये कहलाते हैं एस्चुरीज, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्वार नदवा, टाइडल माउथ। सो द तापी एंड नर्मदा मेक द टाइडल माउथ ऑन देयर माउथ। The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. किसके कंपैरिजन में? Of course, Himalayan river के कंपैरिजन में। So let's start discussing about the peninsular river system. And firstly, we take the Narmada basin. Students, the Narmada rises in the Amarkantak hill. नर्मदा कहाँ से राइज होती है? अमरकंटक हिल से। कहाँ है ये? It's situated in मध्य प्रदेश। Then it flows towards the west in a rift valley. अपने राइज होने के बाद में रिफ्ट वैली से होते हुए, रिफ्ट वैली किससे बनी है? ड्यू टू फॉल्टिंग। तो वहां से होते हुए ये वेस्टवर्ड मूव करती है। On its way to the sea, the Narmada creates many picturesque location और अपने पूरे फ्लोइंग एरिया में बहुत सारे सुंदर सुंदर एरिया जनरेट करती है। Out of that picturesque location, the marble rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuadhar fall, where the river plunges over steep rocks, are some of the notable ones. जिनमें से कुछ है मार्बल रॉक्स का एरिया जहां से रिवर ड्रेन होती है। फिर उसके बाद में क्योंकि पहाड़ी को काट नहीं पाती तो पानी डायरेक्टली फॉल होता है, जिसे धुआंधर फॉल के नाम से जाना जाता है। ये उन्हीं में से कुछ ऐसे पिक्चर्स टू एरिया हैं, लोकेशन है जो काफी अच्छे हैं घूमने लायक। Student, do you know that the Narmada River Conservation Mission has been undertaken by the government of MP, Madhya Pradesh, by a scheme named Namami Devi Narmade. जिस तरीके से गंगा बचाओ अभियान चल रहा है, नमामि गंगे, सिमिलरली एमपी गवर्नमेंट ने नर्मदा रिवर के कंजर्वेशन के लिए भी मिशन स्टार्ट कर रखा है और ये मिशन है, स्कीम है नमामि देवी नर्मदे, जिसका मेन मोटिव है नर्मदा रिवर में पोल्यूशन जो हो रहा है उसको रोकना
और इसके रिवर के वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन के लिए तैयार करना। ज़्यादा आपको जानकारी लेनी है तो you can log in to www.namamidevinarmade.mp.government.in. Alright. Now all tributaries of Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. वैसे तो ज्यादातर नर्मदा की ट्रिब्यूटरी बहुत छोटी छोटी हैं और अधिकतर राइट एंगल से नर्मदा को ज्वाइन करती हैं. And Narmada basin covers parts of Madhya Pradesh and Gujarat. These are the two states from where the Narmada drain. Now the Tapi basin. The Tapi rises in the Satpura range. Tapi originate होती है सतपुड़ा range से in the Baitul district of MP. Right? It also flows in a rift valley parallel to Narmada. ये भी rift valley से बहती है, नर्मदा के parallel बहती है, but it is much shorter in length. Its basin covers part of MP, Gujarat and Maharashtra. The coastal plains between Western Ghat and Arabian Sea are very narrow, hence the coastal rivers are short. Coastal plain, Western Ghat और Arabian Sea के बीच में इसका लेंथ और विड्थ बहुत ही छोटा है. लेंथ नहीं, विड्थ बहुत छोटा है. कारण क्योंकि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है वो बहुत कम है. एंड द मेन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, Bharatpuzha and Peria. These are some of the western flowing rivers which drain their water into Arabian Sea. Now the river Godavari. Students, Godavari is the largest peninsular river and it rises from the slope of Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. Godavari एक बहुत largest peninsular river है. लगभग 1500 किलोमीटर का लेंथ कवर करती है अपने ओरिजिनेशन से माउथ तक. It drains into Bay of Bengal. Its drainage basin is also the largest among the peninsular rivers. और इसी वजह से गोदावरी is called the दक्षिण गंगा क्योंकि इसका ड्रेनेज एरिया बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन में ज्यादा है. So the basin cover parts of Maharashtra nearly 50%. Then Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. These are some of the other drainage regions of Godavari. The Godavari is joined by a number of tributaries such as Purna, Vardha, Pranhita, Manjra, Venganga, Penganga. These are some of the tributaries of river Godavari. The last three tributaries means Manjra, Venganga and Penganga. They are very large and because of its length and area it covers, it is also known as Dakshin Ganga. Already told you. इसकी लंबाई के कारण, इसके ड्रेनेज एरिया के कारण गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं. Keep remember. Now next is the Mahanadi basin. Students, the Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh and it flows through the Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is nearly about 860 km and its drainage basin is shared by the states Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. The Krishna basin, it rising from a spring near Mahabaleshwar. एक झरने से स्टार्ट होता है ये स्प्रिंग से महाबलेश्वर के पास. Then Krishna flows for about 1400 km and it reaches the Bay of Bengal. The Tungbhadra, Koyna, Ghatprabha, Musi and Bhima, these are some of the tributaries of river Krishna. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. Then last river of the peninsula, the last prominent river of peninsula is river Kaveri. It rises in the Brahmagiri range of the Western Ghat. Then it reaches to the Bay of Bengal in south of Kudlur in Tamil Nadu. Kudlur के साउथ में तमिलनाडु में ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है. And the total length of the river is nearly 760 km. And its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. Its entire drainage basin is covered some of the part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. These are the drainage area of river Kaveri. Students, the river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as Shiva Samundram waterfall.
The hydroelectricity power generated from the fall is supplied to Mysuru, Bengaluru and Kolar gold mine field. ये वो रिवर है जो इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल जनरेट करता है. नाम है शिवा समुद्रम फॉल, जिसका यूज हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर रहे हैं. और वो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है मैसूरू में, बेंगलुरु में और कोलार की गोल्ड फील्ड्स पर. यहाँ क्वेश्चन है, नाउ यू गाइस टेल मी द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. आंसर आपको देना है हमारी क्लास में, तब तक आपको आंसर अच्छे से फाइंड आउट करना है. So beside these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east, and these rivers are Damodar. This river is known as Sorrow of Bengal. कुछ इंपॉर्टेंस तो होना चाहिए ना. The Brahmini, the Baitarni, the Subarnrekha. These are some of the notable example of peninsular river. आपको करना क्या है, इन सबको, इनका ओरिजिनेशन पॉइंट, इनका फ्लोइंग एरिया, सब कुछ नोटिस करना है एटलस में, राइट? Students, do you know that nearly 71% of world's surface is covered with water, but 97% of that is salt water, saline water. It means only 3% that is available as fresh water. 3/4 of it trapped as ice. देखो कितनी सारी नई इंफॉर्मेशन. पूरे एंटायर वर्ल्ड का यानी कि पूरे अर्थ का 71% हिस्सा वाटर से कवर्ड है, लेकिन उस वाटर का 97% हिस्सा सलाइन है, यानी कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है. सिर्फ 3% अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर, और उसका भी 3/4 यानी कि उसका भी 70% हिस्सा आइस में ट्रैप है, यानी कि सिर्फ 30% हिस्सा हमें फ्लोइंग रिवर्स के तौर पर और फ्रेश वाटर लेक्स के तौर पर अवेलेबल है. So it means after river, lakes are also having a very important position in human life. So in my next video, I am going to tell you about the lakes of India. Till then, thank you and have a nice day.